ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके। जय फ्रेंड, मैं आर्मी रिटायर्ड शंभू फौजी। दोस्तों, आप देख रहे हैं सैनिक तक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो आर्मी में अग्निवीर जो लड़के ने नोटिफिकेशन देख के अपना फॉर्म भर लिया है या अभी उनका नोटिफिकेशन जैसे बिहार वाले और अदर जगहों पे बहालियां हो भी रही है और कई जगह पे उनका अभी भी फॉर्म भरा जा रहा है। दोस्तों, मेरा कहना आपसे यही है, जो आप फॉर्म भर लें इसके बाद अपने डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर भी आप फोकस करें। अगर आप डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, मैं बहुत सारी बहालियां देख रहा हूं और मैंने बहुत सारा बहाली आर्मी में रहते हुए देखा भी है। आपका अगर डॉक्यूमेंटेशन नहीं सही है तो आप वहां नाक रगड़ के मर जाओगे, आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। तो मेरा कहना यही है दोस्तों, आप अपना डॉक्यूमेंटेशन ठीक करें। दोस्तों, हम चलते हैं आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके रिक्वायर्ड हैं अग्निवीर के लिए। सबसे पहले 2022 अग्निवीर के लिए सबसे पहले आपका अगर फॉर्म भर जाता है तो आप फॉर्म भरने के बाद आपका जो है प्रवेश प्रमाण पत्र एडमिट कार्ड आना चाहिए। एडमिट कार्ड के आप देखे होंगे नोटिफिकेशन में दिया हुआ है जो लेजर प्रिंटर होना चाहिए। आपका जो है किससे निकला होना चाहिए? लेजर प्रिंटर से। इंक जेट से क्या होता है, घसा घसा सा आता है। तो ध्यान देंगे, आप अपना लेजर प्रिंटर से ही अपना एडमिट कार्ड निकालें, जिससे आपको कोई परेशानियां नहीं होगी। ध्यान दें, मैं बार बार बोलता हूं, हर एक फोटो कॉपी आप 3-3 कॉपी रखेंगे। और मैं फर्स्ट में भी आपको चेतावनी दे रहा हूं, आपका हर एक डॉक्यूमेंट जो क्या है ओरिजिनल ले जाना है। नहीं तो आप लोग बार बार गलती करते हैं, ओरिजिनल ले नहीं जाते वहां पे, और वहां से आप इतनी अच्छी तैयारी करने के बाद आपको रिटर्न होना पड़ता है और आपकी एज चली जाती है। सेकंड में आ जाते हैं दोस्तों आपका फोटो। आपका फोटो क्या है, जो बताते हैं नोटिफिकेशन में 3 मंथ के अंदर होना चाहिए। और मेरे जैसे आप दाढ़ी उड़ी नहीं रखना है, बाल उल एकदम से जो आर्मी हेयर कटिंग होता है, जो शेविंग वगैरह होता है, उस टाइप का आपका डिसिप्लिन वाइज आपका फोटो होगा। उसका बैकग्राउंड आपका व्हाइट होगा। चलिए, आपने सेकंड पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया। दोस्तों, हम आ जाते हैं आपके शैक्षणिक योग्यता। आपका शैक्षणिक योग्यता एजुकेशनल सर्टिफिकेट आपका क्या होना चाहिए दोस्तों? सबसे पहले प्रमाण पत्र यानी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र एजुकेशनल सर्टिफिकेट आपको पूरे का पूरे ओरिजिनल ही ले जाना है। अभी रिक्वायरमेंट क्या क्या है? जो लोग ट्रेडमेंट 2 से जा रहे हैं, 8 का सर्टिफिकेट में मैं पहले ही बता चुका हूं। आपके हेडमास्टर का साइन, बीओ और डीओयू का साइन होना चाहिए, जो डिस्ट्रिक्ट में एजुकेशन अफसर बैठते हैं, जो 8 वाले हैं। ठीक है, अगर आप जीडी वाले हैं तो 10th का सर्टिफिकेट आपका ओरिजिनल होना चाहिए। बार बार ओरिजिनल भी होना चाहिए, 3 कॉपी आपका फोटो कॉपी होना चाहिए। जो लोग टेक्निकल वाले हैं वो अपना 12th का फोटो कॉपी, पीसीएम वाले ओरिजिनल भी होना चाहिए, फोटो कॉपी होना चाहिए। यानी आपने ओरिजिनल जो भी है वो ले ही जाना है आपका। हम आ जाते हैं 4 नंबर पे, मूल निवास प्रमाण पत्र। कोशिश करें जो भी प्रमाण पत्र है आपका 6 मंथ के अंदर ही होना चाहिए। मूल निवास प्रमाण पत्र आपका अपने पिताजी का तो है, तो उनका भी रख लीजिए आप, और अपना भी आप मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाए और 6 मंथ के अंदर ही रखा। अगर एक दिन भी अगर आपका ज्यादा होता है तो आपको नहीं लिया जाएगा। ठीक है, 5वें नंबर पे आते हैं जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र भी दोस्त अंडर 6 मंथ होना चाहिए। आप अपने आप में कोई कलाकारी नहीं करेंगे, आपके एसेट में जैसा ही ऑनलाइन में फॉर्म जाति प्रमाण पत्र होता है उसी टाइप का आप जाति प्रमाण पत्र बनवाएंगे। और आपका ये हम निकालने के बाद आप 3 कॉपी जरूर रखना। आप आ जाते हैं चरित्र प्रमाण पर। चरित्र प्रमाण पत्र होता है जो हम स्कूल से 10वीं क्लास में पास होते हैं, उस समय हमें भी मिला था। मैं भी जब आर्मी में भर्ती हुआ तो मेरे पास भी था, और आपके पास भी होना चाहिए चरित्र प्रमाण पत्र। उसको आपने लेना है, उस पर ध्यान रखना है दोस्तों। चरित्र प्रमाण पत्र पे आपका हेडमास्टर का साइन वगैरह है कि नहीं, उस साइन आप देख लेना और करवा लेना। स्कूल और कॉलेज दोनों का चला है, आपने नोटिफिकेशन में डाल दूंगा, आप देख भी सकते हैं। चलिए, अब हम आ जाते हैं चरित्र प्रमाण पत्र स्कूल का हो गया। हम आ जाते हैं चरित्र प्रमाण पत्र। चरित्र प्रमाण पत्र जो है दोस्त सरपंच का होना चाहिए। जो आप बिहार में जो लोग हैं मुखिया का नहीं, सरपंच का चलेगा भाई साहब, तो सरपंच का होना चाहिए। अगर आप उसमें रह रहे हैं शहर में तो वार्ड पर्सन का होना चाहिए, उस पर फोटो भी लगा होना चाहिए। तो आप ध्यान रखेंगे, इसके ऊपर आपका फोटो भी लगा होना चाहिए और अंडर 6 मंथ के अंडर होना चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको। आवासीय प्रमाण पत्र, ये अविवाहित
प्रमाण पत्र जो भी है, ये मैं कट करता हूं, ज्यादा अंग्रेजी नहीं लिखना है। अविवाहित जो प्रमाण पत्र है, ये आप सभी लोग जो अविवाहित हैं उनके लिए ये लागू है। पूरे के पूरे लोग एक अविवाहित प्रमाण पत्र बना के, पूरे लोग अविवाहित प्रमाण पत्र बना के जाएंगे विथ उसके ऊपर फोटो होगा और आपका 6 मंथ के अंदर होना चाहिए। ध्यान करेंगे, आप कोशिश करें जो हाफ सिग्नेचर फोटो के ऊपर होता है वो करवा लेंगे, तो फोटो के ऊपर मोहर साइन करवा लेंगे तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। कोशिश करेंगे 6 मंथ के अंदर का होना चाहिए, ठीक है, और वो करवाना ही है साइन फोटो पे भी। अब आ जाते हैं शपथ शपथ पत्र। ये नोटिफिकेशन में जब हम नीचे जाते हैं तो एक शपथ पत्र का एक परफॉर्मा दिया हुआ है इंडियन आर्मी में, उसी टाइप से आपने शपथ पत्र बनवाना है। ये जो शपथ पत्र है, आप किसी भी वकील के पास जाएंगे, आप नोटरी का शपथ पत्र बोलेंगे, इस टाइप का क्राइटेरिया है, वो उस पर ऐसे ही उस पर बना देगा वो, और उस पर आपने नोटरी का साइन करवाना है। दोस्त 10 रुपए के स्टाम्प पे बोलते हैं, 10 का स्टाम्प मिलता नहीं है, 50 रुपए के स्टाम्प पे आप बना लेना, 20 रुपए का स्टाम्प पे बना लेना, चल जाएगा, ठीक है। अभी आ जाता है पुलिस सत्यापन सर्टिफिकेट। दोस्त ये ऑनलाइन पुलिस सत्यापन सर्टिफिकेट भरा जाता है, यहाँ तक दिखाई दे रहा है, पुलिस सत्यापन सर्टिफिकेट ये ऑनलाइन भरा जाता है। आप वहाँ ऑनलाइन भरेंगे, भरने के बाद आपका जो भी है आपका ये थाना में चले जाता है, 2 आदमी को बुलाएगा, 2 आदमी, आप किसी को सत्यापन करना पड़ेगा आपके गांव का, फिर आपको पुलिस सत्यापन यानी जो है हाँ जो पुलिस का जो सर्टिफिकेट है ये है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब आ जाता है दोस्त जो मेनली जो है 11वां आधार कार्ड। दोस्तों सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है आपका आधार कार्ड। ये ध्यान देंगे आप, आधार कार्ड में जो आपके पिताजी का नाम है, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, जो आपका टाइटल है, वो सेम टू सेम आपका घर है आपके सर्टिफिकेट से मैच होना चाहिए। अगर अलग है तो आप क्वालिफाइड करने के बाद भी डिस्क्वालीफाइड होने की चांसेस है, तो आप ध्यान रखें। अभी ही आपके पास वक्त है, आधार कार्ड में अगर नाम चेंज है या कुछ भी है तो अभी भी चेंज करवा सकते हैं। दोस्तों मैं बार बार यही चीज बताना चाह रहा हूँ, मुझे लोग 10 बजे रात को कॉल कर देते हैं, मुझे कोई दुख नहीं है। आप ये से सोचते हैं जो सर तंग हो जाएंगे, लेकिन कई लड़के किए हैं मुझे 10-11 बार, सब लड़कों को मैं रहा हूँ फौज में, 17 साल 18 साल मैंने दिए हैं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं अलग अलग लड़के जाते हैं तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं, मुझे पूछ सकते हैं अपने डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, आप किसी भी चीज के बारे में। चलिए मैं आधार कार्ड पे आ गया। दोस्तों हम आ जाते हैं नीचे करना कैमरा। दोस्तों हम आ जाते हैं आपके 12 नंबर पे। 12 नंबर पे आपका कोविड-19 होता है। दोस्तों कोविड-19 अगर जो लोग मोबाइल जानते हैं, आजकल सब लोग फैक्टर हैं, सब लोग मोबाइल जानते हैं, सब लोग सोशल मीडिया के साइट से जुड़े हुए हैं, आप खुद से अपना सर्टिफिकेट निकाल सकते हैं। ये जरूर निकाल लें, नहीं तो किसी साइबर कैफ में निकाल के ले जाना है। आप इसके चलते वंचित ना हो जाए, क्योंकि नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, वो अपना रोल जानते हैं, ऐसे ही चलाएंगे वो, ठीक है। अभी आ गया कोविड। अभी है नो रिस्क प्रमाण पत्र। ये दोस्तों जितने भी सर्टिफिकेट है आपके 6 मंथ के अंदर होने चाहिए। एक नो रिस्क प्रमाण पत्र क्या है, आप जब नोटिफिकेशन में जाएंगे, मैं नोटिफिकेशन का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से ले सकते हैं। नोटिफिकेशन में जाने के बाद एक आ जाता है, उसमें देखेंगे आप, इसमें नो रिस्क प्रमाण पत्र एक होगा सर्टिफिकेट, उसको आपने क्या है साइबर कैफ से या कहीं से फोटोस्टेट से निकलवा लेना है और उसमें अपने पिताजी का साइन करवा के 2 जगह आप ले जाना है, वो भी 6 मंथ के अंदर कर रखिएगा, ठीक है। नो रिस्क का आप समझ गए होंगे दोस्त। अब हम जाते हैं ड्राइविंग लाइसेंस। अगर आपके पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस है, अगर कौन समझ रहा है, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस जरूर इसमें नंबर डालें। इसका फायदा आपको आने वाले जब आप भर्ती हो जाएंगे, जब आप जीडी में जाएंगे, लोग जनरल ड्यूटी, जीडी का मतलब आता है जनरल ड्यूटी, लोग और कुछ काम करेंगे, बहुत सारा काम होता है फौज में, आप कोई भी काम करवाएगा, लेकिन आपसे जो है वो सोचेगा जिसको ड्राइविंग आता है और आपको ड्राइविंग का काम दिया जाएगा। उसके कुछ पॉइंट जो है 4 में से अगर 1 लड़के हैं वो लिए जाएंगे तो उसमें से कुछ पॉइंट हो सकता है तो दे, लेकिन अभी तक कुछ इसके बारे में क्लियर नहीं किया है। तो अपना अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो जरूर डालें। ड्राइविंग लाइसेंस क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं 15 नंबर पे, कट रहा होगा थोड़ा सा इसीलिए मैं ये इधर लिख देता हूँ। 15 नंबर पे है आपका रिलेशन सर्टिफिकेट, इधर ध्यान देना 15 नंबर। दोस्त मैं आपकी तरह इतना पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, फौजी आदमी था, फौजी आदमी हूँ, फौजी आदमी रहूंगा, तो ये अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो कंप्रोमाइज कर लेना भाई।
रिलेशन सर्टिफिकेट ये होता है जो कोई आर्मी के बच्चे हैं या आर्मी के ब्रोदर हैं, उनका रिलेशन सर्टिफिकेट फौज में बनता है, तो पार्ट 2 ऑर्डर जो भी है उनका रिलेशन सर्टिफिकेट अपना लेके जाएंगे, किसी भी बहाली में वो रिलेशन में भर्ती हो सकते हैं। तो रिलेशन सर्टिफिकेट जो लोग फौज के बच्चे हैं या फौज के भाई हैं उनके लिए जरूरी है, एक समझ के होंगे भाई। अब आ जाता है 16 नंबर एनसीसी सर्टिफिकेट। तो एनसीसी सर्टिफिकेट हुआ है जो लोग एनसीसी 6 पास है तो उनके लिए जीडी का जो है आपका जो रिटेन है वो माफ होता है। तो कोशिश करें जिनका सी है वो 100% अपना एनसीसी सर्टिफिकेट लगाएं, जो बी है उनको 10 नंबर कम जो छूट मिलता है वो अपना बी लगाएं। जो लोग बी पास कर गए हैं और सी के लिए भी एग्जाम दे रखे हैं वो अपना सी तो नहीं लगा सकते हैं, लेकिन उसमें मेंशन कर सकते हैं, और अगर वहां मांगा जाएगा तो बता दीजिएगा सर मैं ये हूं। अगर वो मान जा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आपका बी आपके लिए है ही। ठीक है, एनसीसी हो गया। स्पोर्ट 70 नंबर। दोस्त स्पोर्ट की बात आ जाती है। स्पोर्ट में अगर आप नेशनल वगैरह खेले हैं तो स्पोर्ट की मानता है, डिस्ट्रिक्ट वगैरह की तो देता नहीं है, बाकी आपने नोटिफिकेशन डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। दोस्तों मैंने सारी चीज इसमें क्लियर करने की कोशिश करी है, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, इसीलिए मैं सोचता हूँ आप एक एक वीडियो को देखें और समझें, और छोटी से छोटी डाउट हो तो मेरे व्हाट्सएप पे जो मेरा ये नंबर दिया हुआ है इस पे आप मैसेज करें, मैं आप 100% कमेंट्स इधर डाला मैसेज करें, मैं आपको 100% रिप्लाई करूंगा और आपके जवाब दूंगा। आप मुझे इसके अकॉर्डिंग जो लोग अग्निवीर हैं, अग्नि पर जो भी तैयारी कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूं उनकी प्रॉब्लम, वो हमें कभी भी किसी भी टाइम आप कॉल कर सकते हैं। बहुत सारी चीज है, क्वारियां हैं। अब हम स्पेशली ये तो मैंने पूरा का पूरा बता दिया जो